तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर कि अब कैप्टन वाइस कैप्टन किस प्रकार से बनाए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी के सीजन चल रहा है, जिस प्रकार से अभी ये ड्रीम 11 पर नया अपडेट आया है कि फैंटेसी पॉइंट्स हमें डबल मिलने वाले, यानी कोई अगर बॉलर्स है तो उसको 1 पॉइंट मिल रहा है। कब? जब वो एक डॉट बॉल डाल रहा है तब। कोई अगर बैट्समैन अगर वो छक्का लगा रहा है उसको डबल पॉइंट मिलने, 6 के 12 पॉइंट दे रहे हैं। कोई अगर बैट्समैन का चौका लगा रहा है तो उसको 8 पॉइंट दे रहे हैं। तो अब अगर देखा जाए तो एडवांटेज किसको है, बॉलर्स को या बैट्समैन को? तो ऑब्वियसली बात है कि बैट्समैन को सबसे ज्यादा एडवांटेज, क्योंकि बैट्समैन को अगर मान के चलो उसने डेथ ओवर में आया, उसने अगर 2 छक्के लगा दिए उसके 12 पॉइंट हो गए, प्लस 12 पॉइंट एक्स्ट्रा यानी कि 24 पॉइंट हो गए। तो 24 पॉइंट वो हो गए यानी कि 2 छक्के के सिर्फ 12 रन के, और उसने 20 रन बना दिए, उसने 30 रन बना दिए। तो सोचो वो कितने पॉइंट्स देकर हमें ड्रीम टीम में आएगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन कितना होगा, उसका सिलेक्शन परसेंटेज होगा कम, क्योंकि वो होगा मिडिल ओवर का बल्लेबाज, 5 नंबर 6 नंबर का बल्लेबाज, जिसको लोग पिक करके ही नहीं चलेंगे। तो अब बल्लेबाजों को ज्यादा एडवांटेज है नए रूल के हिसाब से। लेकिन बॉलर्स के लिए क्या है, बॉलर्स अगर कोई डॉट बॉल डालेगा तो उसे 1 पॉइंट। आप सोचो वो 4 ओवर की बॉलिंग करेगा तो 4 ओवर की बॉलिंग में वो कितनी डॉट बॉल डाल देगा? 24 बॉलर डालेगा। 24 बॉल में अगर उसने 4 बॉलर या बॉलें अगर डॉट डाल दी तो क्वालिटी बॉलर जिसने 4 डॉट बॉल डाली थी तो उसको कितने 4 पॉइंट मिलेंगे। विकेट सब कितने गिर रहे हैं? अब हमारे पास टीम के बॉलर्स कितने, मान के चलो हमारे पास बॉलर्स हैं 5 जो कि प्रॉपर 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे। प्लस क्या हुआ, किसी बॉलर की अगर इकोनॉमी खराब हुई तो यानी कि 2 बॉलर ऐसे मिलते हैं टीम पर जो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, लगभग 1-1 ओवर या 2-2 ओवर की बॉलिंग करके ही जाएंगे। तो टोटल कितने 7 बॉलर्स हो गए। अब 7 बॉलर्स में अब सामने वाली टीम विकेट्स कितने दे रही है? 5-6। अब 5-6 विकेट दे रही है, लेकिन बॉलर्स कितने हैं हमारे? 6-7। तब सोचो किस बॉलर्स को विकेट मिलेगी। अब कोई बॉलर्स अगर 2 विकेट लेके जा रहा है, वो डायरेक्ट स्टैंपिंग करता है तो उसको कितने 35 पॉइंट 70 पॉइंट उसके होंगे, तब तो वो ड्रीम टीम में आने के चांस हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो ऐसा था कि हमारे 5-5 बॉलर्स ड्रीम टीम में आ रहे, 6-6 बॉलर्स ड्रीम टीम में आ रहे, प्लस हम कैप्टन वाइस कैप्टन भी बॉलर्स में देखते थे। लेकिन वहां पर दिक्कत ये थी कि हमारे पास में 5 बॉलर्स में हम किस बॉलर्स को हम कैप्टन वाइस कैप्टन करें। लेकिन अब थोड़ी आसानी हो गई है, आसानी थोड़ी नहीं, आसानी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शंस बढ़ गए हैं कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के। हमें इतना ज़्यादा भटकना नहीं है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। पहले कंफ्यूज थे किस बॉलर्स को कैप्टन करें, किस बॉलर्स को वाइस कैप्टन करके जाएं, लेकिन अब विकेट्स इतने नहीं गिर रहे, और विकेट्स भी गिर रहे हैं लेकिन फिर भी बॉलर्स ड्रीम टीम में नहीं आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये ओडीआई की टीम है, यहाँ पर 50 ओवर का गेम हो रहा है, लेकिन फिर भी 3-3 बॉलर्स ही ड्रीम टीम में आ रहे हैं। सोचो पहले 3-3 बॉलर्स न, पहले तो T20 में हमारे पास में 5-5 बॉलर 6-6 बॉलर्स ड्रीम टीम में आते थे। तो बॉलर्स को अब ड्रॉप करना है, बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन ना करके हम अब बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। प्लस जो हमारे 3 से 4 ट्रम्प प्लेयर होते हैं जिनको हम अपनी जीएल की टीम पर ले जाते हैं, प्लस अगर हम स्मॉल लीग की अगर खेल रहे हैं, स्मॉल लीग की टीम भी बना के चल रहे हैं, तो वहां पर भी हमको उन प्लेयर्स को लेकर चलना पड़ता है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है। तो अब हम किस प्लेयर्स को लेकर चलें जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो, यानी जैसे हम बोलते हैं ट्रम्प प्लेयर जो हमारे यूनिक होते हैं, दूसरे से अलग होते हैं, जैसे कि 10% वाले मान के चलो 20% 30%। तो ऐसे हम किस प्लेयर को लेके चलें, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। तो उस प्लेयर को ढूंढने के लिए ज़्यादा भटकना भी नहीं है, क्योंकि पहले के मुकाबले में अब देखा जाएगा तो बॉलर्स जो होंगे 5 बॉलर्स हैं, अब इसमें 2 बॉलर्स जो ऐसे होंगे जो क्वालिटी बॉलर होंगे, जिनको हिट करने के लिए बैट्समैन जाएंगे ही नहीं। जैसे बुमराह, जसप्रीत बुमराह, तो जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करेंगे तो मान के चलो उन्होंने 4 बॉलें डॉट डाल दी, अब उनको 4 पॉइंट मिल गए, प्लस 1 विकेट नहीं निकाल दिया, तो अब कितने हो गए? 30 प्लस 34 पॉइंट 35 पॉइंट 40 पॉइंट मान के चलो हो गए। लेकिन फिर भी वो ड्रीम टीम से बाहर ही होंगे, क्योंकि इस मुकाबले हिसाब से देखा जाए तो 40 पॉइंट लेके भी बॉलर्स ड्रीम टीम से बाहर है, क्योंकि फैंटेसी के रूल के हिसाब से जो बैट्समैन को एक्स्ट्रा इतने ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं तो बैट्समैन ही सबसे ज्यादा ड्रीम टीम में आ रहे हैं। तो सोचो 4 डॉट बॉल के उसके 4 पॉइंट हो गए। लेकिन कोई ऐसा बॉलर जिसकी इकोनॉमी खराब है, जिसको बैट्समैन हिट करने जाएंगे, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होगा, यानी कि 30% से कम होगा, 20% 10%, उसको मारने जाएंगे और देखना होगा सबसे ज्यादा विकेट जो होता है उन्हीं को मिलता है। यानी 3 विकेट लेके चला गया, 2 विकेट लेके चला गया, वो आराम से 70 पॉइंट लेके 80 पॉइंट लेके ड्रीम टीम में आ जाएगा। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बनने के चांस थोड़े कम है वहां पर, क्योंकि मैक्सिमम वो 2 से 3 विकेट हिलेगा, वहां पर उसके 70 से 80 ही पॉइंट हो पाएंगे, वहां पर उसके चांस कम है कि वो कैप्टन वाइस कैप्टन बने। लेकिन हाँ, ट्रम्प प्लेयर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे बॉलर्स को ही बैट्समैन हिट करने आएंगे। तो बॉलर से तो कैप्टन वाइस कैप्टन मिलने के चांस हमारे कम हो गए। लेकिन हाँ, ऐसी पिच पर नहीं जैसे यहाँ पर हमें शुरू में मूवमेंट मिले, प्लस लास्ट में भी तक भी मूवमेंट मिले, सामने कोई वीक टीम हो, जहां पर मान के चले स्कोर ही कम बने, 130 स्कोर बनेगा, तो वहां पर बैट्समैन कितना रन बनाएगा? तो वहां पर तो नहीं, वहां पर तो हमारे बॉलर्स प्लस ऑलराउंडर्स ही होंगे जो कैप्टन
वाइस कैप्टन बनेंगे पिच के अकॉर्डिंग। मान के चलो अगर पेसर्स को मत है तो कोई पेसर ऑलराउंडर ऐसा होगा जो 30 रन की बना जाएगा या 20 रन बनाएगा प्लस 1-2 विकेट लेके कैप्टन वाइस कैप्टन बन जाएगा। जैसे इंडिया टीम में मान के चलो अगर पेसर्स को मत तो हार्दिक पांड्या हो गए, ठीक है। फिर यहाँ से अगर स्पिनर्स को मत है तो अपने पास में अक्षर पटेल हैं, जैसे रविंद्र जडेजा हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास में है प्लेयर जिनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जा सकते हैं। पेसर्स को मदद है तो हम बॉलर्स में कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जाएंगे, लेकिन कब, लेकिन जब स्कोर कम बने तब। अब ऐसा नहीं कि स्कोर बन रहा है 180 190 T20 में, तब वहां पर विकेट कितने गिर रहे हैं, 3 से 4 5 विकेट गिर रहे हैं, 5 बॉलर्स हैं हमारे पास में, तो किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलोगे। तो इसको अब छोड़कर हम कुछ यूनिक करना चाहें तो आप घुस जाओ बैट्समैन में। बैट्समैन में हमारे पास में ऑप्शंस हैं जिनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चलेंगे, क्योंकि मान के चलो स्पेशली टॉप ऑर्डर में जिस प्रकार से बैट्समैन को एडवांटेज दिया है ड्रीम 11 ने, तो उस हिसाब से क्या होगा कि कोई भी बैट्समैन अगर चौका छक्का लगा रहा है उसको डबल पॉइंट मिल रहे हैं, तो आराम से अगर वो 30 रन भी बना रहा है फिर भी वो ड्रीम टीम में आ रहा है, और अगर 50 से 60 रन बना रहा है, 50 रन भी बना के जा रहा है, फिर भी वो 100 पॉइंट दे के जा रहा है। 100 पॉइंट नहीं कि वो कैप्टन बन के जा रहा है। तो आपको दोनों टीम में यानी टॉप ऑर्डर में तो प्लेयर हैं ही हैं, लेकिन मिडिल ओवर के बल्लेबाज भी आपको वहां पर ऐसे मिल जाएंगे जो कैप्टन बनते हुए दिखाएंगे। जैसे कि इंडिया इंग्लैंड के मैच में जैकब बेथल नीचे देखो बैटिंग करने आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर आपको मिल जाएंगे। लोग टॉप ऑर्डर के साथ में जाएंगे कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर को ले लो, उनको पिक करके चलो, शायद उस प्लेयर की बैटिंग ना आए। अब जहां पर स्कोर 180 बने वहां पर उस प्लेयर की बैटिंग ना ऐसा तो होने के चांस थोड़े कम है कि 4 नंबर 5 नंबर प्लेयर को लोग लेके नहीं जाएंगे, उसका सिलेक्शन परसेंट होगा कम 10% 20%। तो आप ऐसे प्लेयर को ट्रम्प प्लेयर बना सकते हो, ऐसे बॉलर को ट्रम्प प्लेयर बना सकते हो जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, उसको बैट्समैन हिट करने जाएंगे, उसको विकेट देके जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे ट्रम्प प्लेयर जिनको हम लेंगे, यानी कि फर्स्ट इनिंग में टीम अगर बैटिंग कर रही है तो 5 नंबर 6 नंबर के बैट्समैन को इस कंडीशन के हिसाब से हम ले सकते हैं, क्योंकि आराम से आकर उसने 2 छक्के लगा दिए, 3 छक्के लगा दिए, 2 चौके लगा दिए, 30 रन बना दिए, तो आराम से वो ड्रीम टीम में आ जाएगा। तो वो तो हो गए हमारे ट्रम्प प्लेयर। अब बात आती है हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन की, हम कहां से सबसे ज्यादा लेके चलें। तो आप देखोगे अक्सर मैचों में आपको क्या है कि 3 से 4 आपको ऐसे प्लेयर मिल जाएंगे जिनके 100 पॉइंट होंगे, यानी 100 पॉइंट प्लस लेके जा रहे हैं, 4 बैट्समैन होंगे। पहले बॉलर्स में दिक्कत होती थी किस बॉलर्स को लेके जाएंगे, लेकिन अब इतनी दिक्कत नहीं है। बैट्समैन में हमारे पास में ऑप्शन हैं जिनको हम 3 बैट्समैन 4 बैट्समैन ऐसे हैं, 100 प्लस पॉइंट आपको देके जाएंगे 3 बैट्समैन 4 बैट्समैन होंगे। तो आप बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो। स्पेशली कब, जैसे कि कोई हिटमैन है जिसकी स्ट्राइक रेट अच्छी होती है, जो अच्छी हिटिंग कर लेता है, तो उस प्लेयर को हम कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चल सकते हैं फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम से। अगर शुरू में मूवमेंट अगर नहीं है, यानी शुरू में अगर मूवमेंट नहीं मिल रहा है तो हम ओपनर्स में से किसी को कैप्टन कर सकते हैं, वरना 3 नंबर 4 नंबर प्लेयर को हम कैप्टन करके चेस करने वाली टीम से हम वाइस कैप्टन कर सकते हैं। स्पेशली टॉप ऑर्डर थे, शायद टॉप ऑर्डर स्कोर को चेस कर इस प्रकार से यहाँ पर देखिए। तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन जब भी आप बनाओ तो आप बैटिंग सेशन से बैट्समैन को बनाओ जिनका स्ट्राइक अच्छा है, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है स्पेशली, लेकिन शुरू में मूवमेंट ना मिलता हो ऐसी पिच पर। यहाँ पर शुरू में मूवमेंट मिलता है तो वहां पर ओपनर्स कैप्टन वाइस कैप्टन बनने के चांस थोड़े कम है। लेकिन यहाँ पर पाटा विकेट हो, जहाँ पर चांस ही नहीं है कि शुरू में मूवमेंट मिलेगा 3-4 गेंदबाज, उसके बाद में मूवमेंट है ही नहीं गेंदबाजों को, तब आप ओपनर्स में कैप्टन वाइस कैप्टन कीजिए, यानी कि बल्लेबाजों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अब इस फैंटेसी पॉइंट सिस्टम के हिसाब से। तो आप टॉप ऑर्डर के प्लेयर को देखिए, अगर मूवमेंट मिल रहा है तो आप मिडिल ओवर के बल्लेबाज को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कीजिए। बॉलर्स की तरफ थोड़ा कम जाइए क्योंकि बॉलर्स कम ही ड्रीम टीम में आ रहे हैं, तो आप बिंदास होकर आप बॉलर्स बैट्समैन को हम कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, जहां पर हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे स्मॉल लीग की टीम हो, हमें पॉइंट कितने चाहिए, 100 पॉइंट चाहिए, तो आप स्मॉल लीग में आप बैट्समैन को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बिंदास करके चल सकते हो, क्योंकि वही है वहां से हमें सबसे ज्यादा पॉइंट ही मिल रहा है। तो टीम ए होगी, टीम बी होगी, दोनों टीम से आपको 2 प्लेयर ऐसे मिल जाएंगे जो आपको मैक्सिमम 100 पॉइंट देके जाएंगे। तो आप 4 बल्लेबाज हैं, 4 बल्लेबाज में आपके पास ऑप्शन है कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन चुन सकते हैं। आप किस बल्लेबाज को लेना है, उसकी स्ट्राइक रेट देखना है, उसका रिकॉर्ड देखना है कि वो उस टीम के अगेंस्ट कैसा खेल सकता है। आप स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग देख सकते हो, वीक वर्सेस वीक देख सकते हो कि ये बल्लेबाज स्ट्रॉन्ग है, ये टीम स्ट्रॉन्ग है, सामने वाले की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी वीक है, तो इस टीम से हम बल्लेबाजों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जाएंगे। इस टीम के अगर ओपनर्स थोड़े कमजोर हैं, मिडिल ओवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो मिडिल ओवर के बल्लेबाज को हम कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलेंगे पिच के अकॉर्डिंग, प्लस हम टीम के अकॉर्डिंग की टीम स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग है, वीक वर्सेस वीक है, पिच हमारी किसके फेवर में जा रही है, तो उस हिसाब से बल्लेबाजों को ओपनर्स को कब लेना है कैप्टन वाइस कैप्टन, मिडिल ओवर के बल्लेबाज को कब लेना है कैप्टन वाइस कैप्टन। जैसे मिडिल ओवर के बल्लेबाज को लेना है शुरू में अगर मूवमेंट मिल रहा है तो आराम से मिडिल ओवर के बल्लेबाज को लेकर कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलेंगे, यहाँ पर हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा, कि चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं।